ने कहा। इससे पहले आपने सुना था मंत्री साहब को कहते हुए भी एनालॉग पनीर को लेकर उन्होंने बयान दिया था और अब सीएम ने भी यही कहा है। दूसरे राज्यों में भी एनालॉग पनीर बैन है, ऑर्गेनिक पनीर को बढ़ावा दिया जाएगा। नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बयान दिया था इससे पहले एनालॉग पनीर को लेकर और उन्होंने कहा था कि एनालॉग पनीर छत्तीसगढ़ में बैन हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्द बैन होगा। अब नरेंद्र शिवाजी पटेल के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी एनालॉग पनीर को लेकर बयान आया। हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। तो आपने सुना, सीएम ने कहा कि ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देंगे। एनालॉग पनीर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसे बैन किया जाएगा। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देना ही प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि अब एनालॉग पनीर को भी जल्द बैन करेंगे। बिल्कुल, देखिए, पनीर इसके नाम पे बड़े पैमाने पर पहले कई बार सिंथेटिक पनीर के भी मामले जो है वो सामने आ चुके हैं और एनालॉग पनीर भी धड़ल्ले से जो है वो बिक रहा है और ऐसा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी बड़े पैमाने पर खपत है। पड़ोसी राज्यों ने इस पर बैन लगा दिया और उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी सख्ती करने जा रही है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से जो है वो बैन रहेगा। इसकी बिक्री पर जो है प्रतिबंध रहेगा, इसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध रहेगा और अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए निर्देश जो है वो जारी कर दिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम लोग अब डेयरी प्रोडक्ट्स को यानी कि नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट जो है उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ेगा तो ओरिजिनल और जो ऑर्गेनिक पनीर है उसकी पैदावार अपने आप मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों ने जब एनालॉग पनीर पर बैन लगाया तो ये माना जा रहा था कि उसकी जो स्टोरेज है अब जो अवैध कारोबार या मिलावटखोर है वो मध्य प्रदेश में कर सकते थे और मध्य प्रदेश में इसको खपाया जा सकता था। तो इस दिशा में ये निर्णय लेना बेहद आवश्यक हो गया था। सरकार ने ये निर्णय ले लिया है और सभी जिला कलेक्टर्स को, खाद्य विभाग के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में अभी जो आदेश है, निर्देश है वो जारी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वासु।